तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। प्रश्न संख्या 46 है, भारत में यूरोपियों में सबसे पहले कौन आए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी। अगला प्रश्न है, दत्तक सिद्धांत किसने लागू किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से शुरू हुई थी 1857 की विद्रोह। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति की नायिका कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की नायिका थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. हुम ने। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके विरोध में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से संबंधित है खेड़ा सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की से। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक सत्याग्रह से। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता क्या थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, प्रांतीय स्वायत्तता और द्वैत शासन को समाप्त करना।
अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कब संभाला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।